टू कन्वर्ट एसओपी इनटू पीयूएस। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप उसमें क्या होगा, अगर कंसीडर करते हैं कि आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट कोई चीज़ आती है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपके पास कंसीडर करें, ये आपके पास एक आई है सम ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहला काम क्या होगा, इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो इसके अंदर मिसिंग है वो हमने ऐड करना है। जैसे इसके अंदर सी मिसिंग है, दो प्रोडक्ट में अगर 1 मल्टीप्लाई कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम कर सकते हैं सी प्लस सी बार, अगर हम इसको साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका इक्वल टू 1 होता है। जो आपको उसका रूल पता है, ए प्लस ए बार इसके साथ करेंगे क्योंकि इसमें ए मिसिंग है। अब इसको खोल लेंगे, अब ये आपके बन जाएंगे ए बी सी बार, ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार। अब इसमें से देख लेना है कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, क्यों अगर कॉमन होगी तो वो आप एक दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है रूल क्या कहता है कि ए प्लस ए हो तो हम उसको ए से लिखते हैं। अब ये भी सेम, अब इसके हम बाइनरी डिजिट्स बनाते हैं, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है तो इसमें ए जो है वो 1 से रिप्रेजेंट होगा और ए बार जो है वो 0 से रिप्रेजेंट होगा। 1 1 1 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 1 0। ठीक है, अब इसको अगर आपने ट्रुथ टेबल के अंदर लिखना है तो ट्रुथ टेबल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अब आपने इसमें से देखना है, क्योंकि जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है उसकी सम इक्वल टू 1 कंसिडर की जाती है, तो यहाँ पे जितने भी सम ऑफ प्रोडक्ट हैं उसको हम देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है। आपके पास अवेलेबल है 1 का जहाँ पे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वहाँ आप 1 लिख देंगे। 1 1 0, ये 1 1 0 अवेलेबल है, यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 दफ़ा आ गया है, तो हम इसको ओमिट करके एक फॉर्म में भी लिख सकते थे। फिर आ गया 0 1 0 0 1 0, ये आपके पास अवेलेबल है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, अब जो रिमेनिंग रह गए हैं वो रिमेनिंग पीओएस की फॉर्म्स है, यानी आप इसको पीओएस के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे एसओपी जो है वो 0 होता है, यानी जो आपके पास इनपुट्स अवेलेबल आउटपुट अवेलेबल नहीं होती, वो ये वाले ये वाला ये जो 0 हैं ये आपके सारे पीओएस की फॉर्म्स हैं। इधर हम 0 लिख देंगे, इधर 0 लिख देंगे, इधर 0 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, इधर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब पीओएस का ये फॉर्म होता है कि जब ए की वैल्यू, जैसे ये कॉम्बिनेशन है, अब इस पीओएस को आपने बनाना है, किस तरह से बनाएंगे, जब उसमें 0 आएगा तो ए जो है वो कंसिडर होगा एज अ ए, और जब ए जो है जैसे ये C1 आ रहा है यहाँ C बार के फॉर्म में कर, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो आप लिखेंगे A प्लस B प्लस C, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, आपने एक सम की बना दी, उसको साथ में प्रोडक्ट करते जाएंगे। प्रोडक्ट किसके साथ, जहाँ पे नेक्स्ट आपके जो पीओएस की अवेलेबल है। अब यहाँ पे 0 है, जहाँ पे एसओपी एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे पीओएस एग्जिस्ट करता है। ये लिखेंगे A प्लस B, क्योंकि C यहाँ पे 1 है तो इसको C बार लिख देंगे। हमेशा पीओएस एसओपी का ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट A B बार प्लस C बार, नेक्स्ट A बार B प्लस C। ठीक है, आप ये देखते जा रहे हैं कि बाकी जगहों पे हम नहीं फिल कर रहे, सिर्फ जहाँ पे 0 है, जहाँ एसओपीज एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ वही हम पीओएस ले रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे A बार प्लस B प्लस C बार। ठीक है,
अब आपकी इस फॉर्म की जो स्टैंडर्ड आई थी वो ये स्टैंडर्ड बन के आई थी। इस स्टैंडर्ड का POS किसके इक्वल है? ये जितनी वैल्यूज आई हैं हम इसको लिख देते हैं 1 + a + b + c मल्टीप्लाई बाय a + b + c बार, a + b बार + c बार, a बार + b + c, a बार + b + c बार। अच्छा, ये मेथड हो गया बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल। अगर यही चीज़ आपने करनी है बाय यूजिंग द के मैप, के मैप के साथ किस तरह से करेंगे कि आप ये देखें, ये कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल। सबसे पहले आप कहेंगे के मैप को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपकी 3 इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये आपको ए बना देती हूँ, यहाँ पे ए भी कर देती हूँ और इसको सी की पॉसिबिलिटी या तो 0 होगा या 1 होगा। ये 00 क्योंकि ग्रे के आउट में लिखा था तो 00 01 10 11, ग्रे कोड में 11 पहले आता है 10 बाद में आता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अच्छा, अब इसमें आपने जहाँ पे SOP एग्जिस्ट करता है 010 01, ये 01 हो गया, साथ में इसका 0, यहाँ पे SOP एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट 11 और 0, यहाँ पे SOP एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे 1111, यहाँ पे आपके SOP एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जितने भी फॉर्म है वो आपके क्या होंगे, हम कंसिडर करेंगे ये POS की फॉर्म में एग्जिस्ट करे। इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं, इसको आप 0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह इसी में भी 1 2 3 4 5 आए। अब इसके आप वो बना सकते हैं कि इसको अगर आप देखो रिप्रेजेंट करोगे तो A इसमें 1 है, A 1 है तो उसको क्या लिखेंगे A बार प्लस B 0 है तो B, C 0 है तो C। ये कौन सा बन गया है आपका A बार B और C, ये वाला आपका सेम इसी तरह आ गया। इसी सिमिलरली इसमें A B और C सारे 0 हैं तो हम लिखेंगे A + B + C। ये आप देखें ये वाला और ये वाला सेम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो 00 और 1। 00 का मतलब क्या है कि ये हो जाएंगे A + B और जो 1 है वो C है तो C बार, A + B C बार, ये वाली फॉर्म आ गई। ये वाला आप देखें, ये वाला इसको देख रहे हैं, इसमें A 0 है, A आ गया, B 1 है, B बार आ गया, C 1 है, C बार आ गया। ये आपका कौन सा बन गया, ये वाला फॉर्म आ गया। ये लास्ट वाले को देखो क्या है, A बार आ गया, A 1 है इसलिए A बार आ गया, B क्या है 0 है तो वो B रहेगा, और C जो है वो आपका 1 है तो C बार आ गया। A बार C बार 1, ये वाला। देखें दोनों तरीकों से आपने कन्वर्जन कर दी एक SOP की POS में। सेकंड चीज़, अब अगर आपने इसको मिनिमाइज करना है, एक पार्ट क्या है कि आपको एक POS मिल जाता है। कंसिडर करते हैं एक POS है आपके पास, मैं इसी की एक फॉर्म ले लेती हूँ A + B + C है। मैं स्टैंडर्डाइज POS ले रही हूँ प्लस C बार, A बार + B + C, A बार + B + C बार। क्वेश्चन आता है कि इसको मिनिमाइज करो यूजिंग के मैप। अच्छा, अब के मैप से इसको दोबारा के मैप आप बनाएंगे। ये आपका के मैप बन रहा है, ए बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ये 0 ये 1, कॉम्बिनेशंस 000 11 10 11। ठीक है, अब ये क्या चीज़ बनी हुई है, A B और C। A B और C आपको जैसे पता है कि अगर वो A की फॉर्म में ले रहे हैं तो POS के अंदर A को कंसिडर किसके लिए किया जाता है, जहाँ पे वो 0, तो ये 0 0 0 के लिए। ठीक है, ये आपका बन गया, हम इसकी जगह क्रॉस लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। फिर ये 0 0 और ये क्या बन गया 1, 0 0 1, इधर क्रॉस आ गया। ये आपका 0 1 1,
0 1 1, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट ए बार है, ए बार का मतलब 1 है, ये 0 है और ये 0 है, तो ये क्या आ गया 1 0 0, ये आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट आपका ये इसका मतलब ए बार है, तो इसका मतलब ये ए बार हमने 1 के लिए लगाया, ठीक है 1 0 1 1 0 1, तो ये आपका बन जाएगा 1 0 1 के, ठीक है। अब इसको ग्रुप करना है। अच्छा, ग्रुपिंग का असूल देखो, ग्रुप का असूल है या तो ग्रुप एक बॉक्स का बनेगा, या 2 बॉक्सेस का बनेगा, या 4 बॉक्सेस का बनेगा, या 8 बॉक्सेस का बनेगा। और अगर उससे बड़ा हो, क्योंकि इसमें तो पॉसिबल कितने हैं 8 ही है ना, अगर इससे बड़ा हो तो 16 का बनेगा, उससे बड़ा हो तो 32 का बनेगा। अच्छा, ग्रुपिंग किस तरह से हो सकती है? ग्रुपिंग कॉर्नर से हो सकती है, यानी आप इस तरह से कर रहे हैं, ये आपका जो एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, ये एक एलिमेंट यहाँ है, अगर इस पेपर को यूँ फोल्ड करते हो तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, या वर्टिकल फोल्ड करते हो तब भी ये ऊपर वाला नीचे वाले से, तो हम इसको बना सकते हैं 4 का ग्रुप, ठीक है। अब ये रिमेनिंग रह गया, इस रिमेनिंग को भी हमें शामिल करना है, तो हम एक और ग्रुप बनाएंगे 2 का, क्योंकि इसके नेरेस्ट ये है, यहाँ तो खाली बॉक्स है, यहाँ नहीं बना सकते, इसको आप इसके साथ, जिसके साथ कुछ भी ना हो, जो अकेला अगर कहीं साइड पे पड़ा और उसके नेबरी में कोई ना, तो आप उसको 1 का बॉक्स बना देंगे। अच्छा, अब इसमें मिनिमाइज कैसे करेंगे? अब ये जो इससे 4 बनाया, अब इसमें 4 देखो, तो हम इसमें ये लिख देते हैं 0 0 0 लिखा, ये वाले बॉक्स में क्या आ रहा है 0 0 1 आ रहा है, इस बॉक्स में क्या आ रहा है 1 0 0 आ रहा है, और इस बॉक्स में क्या आ रहा है 1 0 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये 4 क्वांटिटीज़ हैं, इन 4 क्वांटिटीज़ में जो एलिमेंट चेंज हो रहा है, यानी अब देखिए ए को सबसे पहले देखो, ए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ए चेंज हो रहा है, ए को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, ए इसमें से ओमिट हो गया। बी देखो, बी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो हम इसको कंसिडर करेंगे बी। अब क्योंकि बी 0 की फॉर्म में है, तो हम इसको किस तरह से बी की फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। अब सी को देखो, 0 है 1 है, 0 है 1 है, जब चेंज हो रहा है तब उसको कंसिडर, वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया, ये आपका बी की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट इसको देखो, जब 4 बनता है उसमें से ऑलवेज आपका 3 निकलता है, ठीक है। अब ये देखो, ये जब आपने 2 का ग्रुप बनाया, अब 2 के ग्रुप में ये देखो 0 1 1, अब इसमें देखें ए नहीं चेंज हो रहा है, और ए आपका 0 की ही फॉर्म में है, तो ए 0 की फॉर्म में, तो ए लिख देंगे। फिर बी को देखें, बी इज चेंजिंग, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, बी को नहीं लेंगे, 1 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 चेंज नहीं हो रहा, सेम है, लेकिन क्योंकि 1 है तो इस बार, तो दिस इज द मिनिमाइज फॉर्म ऑफ, यहाँ प्लस आएगा, फॉर्म ऑफ POS यूजिंग के मैप, यानी के मैप को यूज करते हुए आपने ये वाली आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म को मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हम एक SOP की फॉर्म को देखते हैं। आपके पास एक SOP की फॉर्म आई, SOP की फॉर्म को मिनिमाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आपका SOP जो है पहले स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो, A B प्लस A बार B बार, मैं एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में उसको कंसिडर कर, इसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, क्योंकि ये SOP है 1 1 एंड 0 0, ठीक है। मेरे पास कैसा ग्रुप बनेगा, ये A है, ये B है, ठीक है। A के कॉम्बिनेशन में 0 1, ये 0 1 एग्जिस्ट क्या कर रहा है, जहां A भी 1 है, B भी 1 है, दिस इज द नेक्स्ट, जहां A भी 0 है, B भी 0, ये वाला। अब ये वाला फॉर्म देखो, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज क्या हैं, क्योंकि इसमें 4 प्रोबेबिलिटीज हैं सिर्फ, तो या तो आपका एक का ग्रुप बन सकता था, 2 का ग्रुप बन सकता था, या 4 का, लेकिन आप देखिए इन दोनों का आपस में लिंक्ड नहीं है, यानी अगर ये इसके नीचे होता तब 2 का ग्रुप बन जाता, ये इसके साथ होता तब ग्रुप, ये अब इधर लाई करता है और ये एक इधर लाई करता है, तो ये एक एक का ही ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर ऐसी ग्रुपिंग नहीं होगी तो हम इसको
स्टैंडर्डाइज फॉर्म। अब इसके अंदर जो कि ए का ग्रुप बनता है तो वो आप मिनिमाइज नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इसका जो मिनिमाइज का फॉर्म है वो सेम ही रहेगा, इसमें वो फर्दर मिनिमाइज नहीं, ये ऑलरेडी मिनिमाइज फॉर्म है। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वो मिनिमाइज नहीं है। जैसे हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, ए बी सी है, ए बी सी बार है, ए बार बी सी बार है, जो पहले हमने कंसिडर किया। अब ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है, ठीक है, 1 1 0 1 1 1 0 1 0। ओके, अब आप इसकी के मैप बनाए। पहले सबसे पहले आपने के मैप बनाया, यहाँ ए बी किया, यहाँ सी किया, सी के कॉम्बिनेशन 0 और 1 के अलावा कोई पॉसिबल नहीं, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1 1 0, ठीक है, ये आपने कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले डबल 1 0 ये वाला, फिर ट्रिपल 1 ये वाला, फिर 0 1 0 ये वाला। अच्छा, अब देखिए इसमें ग्रुप क्या बन सकते हैं, ये ग्रुप इसके साथ ग्रुप बनाएगा और अगर इसको शामिल करें तो ये भी उसके साथ ही ग्रुप बनाएगा। तो हम ऐसे ग्रुप बना सकते हैं और एक ग्रुप बनेगा आपका ऐसे। ये तीनों मिलके ग्रुप नहीं बना सकते, या तो ग्रुप 2 बनाएंगे या 4 बनाएंगे। अगर यहाँ पे होता तो ये चारों मिलके बना लेते हैं। अब हमें क्योंकि इसको तीनों को शामिल करना है तो हमें 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अच्छा, पहला एक ग्रुप बन गया जो कि इन दोनों के दरमियान था। ये मिनिमाइज फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, अब ए को देखो, ए चेंज हो रहा है, नहीं लिखेंगे, बी चेंज नहीं हो रहा, वो बी ही की फॉर्म में है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, बी 1 की फॉर्म में है तो 1 लिखेंगे। 0 दोनों के लिए ए सी की वैल्यू 0 है तो हम इसको सी बार लिख देंगे। सो दिस इज द मिनिमाइज फॉर्म। अब ये सेकंड वाला आप देखें, सेकंड वाले को आप चेक करें तो इसमें ए की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसके लिए भी चेंज नहीं हो रही, इसके लिए भी चेंज नहीं, तो वो A1 है, हम ए लिख देंगे। बी की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, लेकिन सी की वैल्यू 0 है 1 है, चेंज हो रही, उसको नहीं लेंगे। दिस इज द मिनिमाइज। तो इस एसओपी की मिनिमाइज फॉर्म क्या आ जाएगी, बी सी बार प्लस ए बी बार। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।